नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। जैसा कि आप जानते ही हैं दोस्तों, मैं आज आपको एक स्टोरी शेयर करूंगा। ये स्टोरी है दोस्तों एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की, जिस कंपनी का बेस था प्रेस। वो कंपनी प्रेस बनाती थी। उस कंपनी में 2 सेल्समैन थी। दोनों सेल्समैन से एक सेल्समैन ऐसा था जो फील्ड में गया, और फील्ड में जाने के बाद में उसने सोचा मुझे इससे पैसे कमाने हैं। बेचने के लिए जैसे ही पहुंचा, वहाँ पे मार्केट में गया सामान बेचने के लिए, अपनी प्रेस बेचने के लिए। दिन भर घूमा, दौड़ा, भागा, और उसका प्रेस नहीं बिका तो वापस आकर के कंपनी के मालिक को और अदर लोगों को ब्लेम करने लगा कि सर ये तो बिकता ही नहीं है, ये तो बेकार चीज़ है। अरे सर मैं कर ही नहीं सकता, मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन उसी में से एक दूसरा सेल्समैन था जो कि फील्ड में गया और बेचने के लिए गया, और कुछ दिन के अंदर वो मेहनत करता रहा, और एक समय ऐसा आया जब वो टॉप पे पहुंच गया। तो उस कंपनी की एक एनिवर्सरी मनाई जा रही थी। तो कंपनी के सीनियर लोगों ने उस व्यक्ति को बुलाया और उनसे पूछा गया कि भैया आप बताइए कि बात क्या है। आपके साथ में आपके दोस्त भी गए थे, उन्होंने प्रेस को बेचना स्टार्ट किया, लेकिन वो प्रेस बेचने में नाकाम रहे। आपने ऐसा क्या किया कि आप तो उसी चीज़ को लेकर के टॉप पे पहुंच गए। तो उन्होंने बताया कि सर बात ये थी कि मैं जब भी प्रेस बेचने के लिए बाहर निकलता था तो मैं ये सोचता था कि आज मुझे 500 रुपये कमाने हैं। सर 500 रुपये कमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता था, जब मैं एक प्रेस बेचता था तो मुझे 50 रुपये मिलते थे, और जब मैं 10 प्रेस बेचता था तो मुझे 500 रुपये मिलते थे। तो उसे पता हो गया था कि जब मैं 10 प्रेस बेचूंगा तो मुझे 500 रुपये मिलेंगे। तो उन्होंने एक रेशियो निकाला था, जिसको लॉ ऑफ एवरेज बोलते हैं, औसत का नियम। उन्होंने एक रेशियो निकाला था कि अगर मैं 10 लोगों के पास में जाऊंगा, अपने इस प्रेस को, अपने इस प्लान को अगर लोगों के पास में शो करूंगा, 10 दरवाजे खटखटाऊंगा, लोगों से कहूंगा कि सर आप मेरी प्रेस को लीजिए, आप इस प्रेस में ये क्वालिटी है। जब मैं अपनी प्रेस की क्वालिटी को बताता था 10 लोगों को, उसमें से 9 लोग ऐसे थे जो मुझे गाली देते थे। कुछ लोग उसमें से ऐसे थे जो मुझे बोलते थे भैया दोपहर में आए, पानी वानी पी के चले जाना, मुझे नहीं चाहिए भैया, अगली बार आइएगा तो मैं ले लूँगा। उसमें से कुछ लोग ऐसे होते थे जो देख करके ही दरवाज़ा बंद कर दिया करते थे। लेकिन 10 में एक व्यक्ति ऐसा हुआ करता था जो मेरी प्रेस को लेता था। इस तरीके से मैं जब 100 दरवाजे खटखटाता था तब जा कर के मेरी 10 प्रेस बिकती थी। तो ये रहा मेरा रेशियो। मैं डेली यही सोच के निकलता था कि मुझे 100 दरवाजे खटखटाने हैं। जब मैं 100 दरवाजे खटखटाता था तो मेरे जो है 10 प्रेस बिक जाया करते थे। इस तरीके से जब मेरी नॉलेज बढ़ती गई, मैंने अपने आप को आगे बढ़ाया, अपने अंदर की चीज़ों को मैंने ग्रोथ किया, उसमें थोड़ा सा बदलाव लाया, नॉलेज आई। तो फिर क्या हुआ कि मैं ना 100 लोगों से जब मिलता था तो मैं पहले 10 प्रेस बेचता था, उसके बाद में ये रेशियो बढ़ा तो 15 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर मैं अब 100 लोगों से मिलता हूँ तो अब मैं 50 प्रेस को बेच दिया करता हूँ। ये मेरा रेशियो रहा। इस तरीके से मैं कंपनी में टॉप बन पाया। यही रहा मेरा सफलता का राज। तो दोस्तों मैं भी आपसे यही करना चाहूँगा, अगर आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप सफल होना चाहते हैं, आप मेरी टीम के सदस्य हैं या नहीं भी हैं, जो भी है, तो आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको एक रेशियो बनाना होगा कि मुझे 10 लोगों से मिलना है। आपकी अगर नॉलेज कम है तो आप 10 लोगों से मिलेंगे तो आपकी बात को कम लोग एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास में नॉलेज है तो आप 10 लोगों को बताएंगे तो हो सकता है 7 लोग ज्वाइन करें, हो सकता है 6 लोग ज्वाइन करें। लेकिन आप जब 10 लोगों को बताएंगे तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी बात को स्वीकार करके आपके साथ बिजनेस करना स्टार्ट करेंगे। बाकी यही मुझे बताना था आपसे दोस्तों। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स लॉट। जय हिंद।